जय माता दी। सोलफुल गगन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में वर्ष 2021 में विदिशा नगर के अंदर की मुख्य झांकियों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। जैसे कि ये पहली झांकी जो है वो हरी सिंह एंड कंपनी की दुकान के पास जो सब्जी मंडी लगती है वहाँ पर सजाई गई है। इस झांकी में देखिए बहुत ही सुंदर पांडाल को छतरियों से सजाया गया है और माता जी का भी बहुत सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम जयप्रकाश मंच की तरफ बढ़े। जयप्रकाश मंच में सामान्यतया बहुत बड़ी मूर्ति हम अभी तक देखते आए हैं, बट कोरोना काल का प्रभाव यहाँ पे दिखाई दिया और इस बार हमने ये गौर किया कि पांडाल तो काफ़ी अच्छा और बड़ा सुंदर सजाया था इन्होंने, मगर माता जी की प्रतिमा जो है वो छोटी और साधारण रखी थी, मगर बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, आप देख सकते हैं इसको। अगली झांकी है गल्ला मंडी बंद गेट की। यहाँ पर भी हमको यही महसूस हुआ कि कोरोना काल के कारण इन्होंने भी छोटी मूर्ति स्थापित की है, नहीं तो यहाँ पर भी पिछले सालों में काफ़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित होती थी। ये देखिए, ये लाइट डेकोरेशन है अरिहंत बिहार की झांकी में, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करके पिछली बार लिखा था कि अरिहंत बिहार की झांकी क्यों नहीं हमने कवर करी, तो इस बार स्पेशली हम इस झांकी को कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे वीडियो की ये पहली बड़ी झांकी है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये झांकी सजाई गई है। शेरावाली माता का ये सुंदर स्वरूप हमको देखने मिला ट्रिनिटी कॉन्वेंट के सामने स्थापित इस झांकी में। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे बंटी नगर की तरफ, और बंटी नगर की तरफ दो झांकियाँ स्थापित होती हैं, जिसमें से बंटी नगर रोड पर ये स्थापित पहली झांकी है। इस झांकी का लाइटिंग इफेक्ट कुछ इस तरीके का था कि जब मैं इस पर वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े, बट फाइनली माता रानी की कृपा से मैंने उनके स्वरूप को अपने वीडियो में कैप्चर कर पाया और आपसे शेयर कर रहा हूं। और अब आ गए हैं हम बंटी नगर चौराहे पर। बंटी नगर चौराहे पर ये माता रानी की सुंदर प्रतिमा और बहुत ही ब्यूटीफुल पांडाल को सजाया गया है। चलिए हम इसको थोड़ा करीब से देखते हैं। यहाँ पे अष्टभुजी माता के स्वरूप को स्थापित किया गया है, जो कि अपने वाहन शेर पर बैठे हुए हैं, और पांडाल में इन्होंने सजावट को काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, ये आप देख सकते हैं। वर्किंग डेज होने के कारण ये संभव नहीं था कि एक ही दिन में विदिशा की सारी झांकियों को कवर कर पाएं, तो इसलिए हमने टुकड़ों टुकड़ों में इन वीडियोस को शूट किया है। ये झांकी है किरी मोहल्ला में स्थापित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने की तरफ, और यहाँ पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी दिखाई दे रहा है और माता रानी असुरों का संहार करती हुई दिखाई दे रही हैं, और साथ ही साथ दो देवियाँ भी माता के साइड बाय साइड आपको दिखाई दे रही हैं। तो बहुत ही सुंदर झांकी थी ये। अब हम पहला राउंड ख़त्म करते हुए हमारे घर तलैया मोहल्ला की झांकी पर पहुंच गए हैं। तलैया मोहल्ला में ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी शालीन, कितनी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, और ये है हमारे घर के पास की झांकी, तलैया की झांकी, जिसमें फूलों से अच्छा डेकोरेशन किया गया है। इसके बाद की झांकियों का वीडियो हमने सेकेंड राउंड में बनाया था। तो अगली झांकी है परिणय गार्डन के सामने की झांकी, लोहांगी के नीचे की तरफ, और इस झांकी का सबसे आकर्षक पहलू ये है कि यहाँ पे लाइट से पूरा पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ साइड में पूरी तरीके से लाइटिंग को बहुत अच्छे से पंडाल सजाने के लिए उपयोग किया है, और इसी के साथ ही साथ झांकी में भी भगवान शिव और के साथ में माता रानी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ढोल नगाड़े पर नृत्य करते हुए भक्तगण आपको दिखाई दे रहे हैं लोहांगीपुरा की झांकी में। इस दिन यहाँ पर खीर का प्रसाद वितरित किया जा रहा था, और शायद उसी उपलक्ष्य में ये सभी भक्तगण यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं।
तो ये अब हम अपने कैमरे को एडजस्ट करते हैं ताकि आपको माता रानी के दर्शन करा पाएँ। माता रानी की एक छोटी सी प्रतिमा और एक बहुत ही सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित कर रही है ये मोहनगिरी की झांकी, जहाँ पर बगल में कृष्ण और राधा जी भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ये झांकी मैं कहूँगा मुझे पूरे विदिशा की सबसे अच्छी झांकी लगी, और ये झांकी थी बरईपुरा चौराहे से थोड़ा सा आगे जहाँ माँ हॉस्पिटल तरफ जाते वहाँ पर। इस झांकी में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर को दर्शाया गया है, और ये देखिए ये कोरोना की जो प्रतिकृति बनाई गई है ये बहुत ही आकर्षक लग रही है, और ये कोरोना की इस प्रतिकृति को ऊपर से वैक्सीनेट किया जा रहा है। यहाँ पे माता रानी के आसपास में सभी वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो एक सामाजिक मैसेज देती हुई ये झांकी थी, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल क्यूट सा कोरोना बनाया गया है। हालांकि कोरोना क्यूट नहीं होता, मगर यहाँ पे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को दर्शाया गया है। रास्ते में माता रानी की छोटी सी मड़िया में बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है, तो उस मंदिर के भी दर्शन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। यहाँ से हम आगे बढ़े रीटा फाटक रोड पर स्थापित झांकी, और इस झांकी में वहाँ गरबा चल रहा था। और गरबा क्या चल रहा था, यहाँ पे छोटी छोटी बालिकाएं नृत्य कर रही थी। तो उसी के साथ ही साथ यहाँ मैंने कोशिश करी है कि माता रानी का जो स्वरूप है वो आपको दिखा सकूं। और ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा भी एक छोटा सा मंदिर वहीं रीटा फाटक रोड पर है, वहाँ पर स्थापित है। वैशाली नगर चौराहे पर भी माँ कालिका की प्रतिमा स्थापित की गई है, और यहाँ पर भी मुझे लाइट का कुछ स्पेशल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है मुझे कि जो प्रतिमा है वही कुछ ऐसे मटेरियल से बनाई गई है कि लाइट पड़ने पर उसमें अलग ही स्पेशल इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं। ये कलरफुल और सुंदर प्रतिमा है बजरिया में स्थापित। इस प्रतिमा में आप तीनों देवियों को देख सकते हैं, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और माता शेरावाली। और सबसे अच्छी बात, इसमें बहुत ही सुंदरता से कलर्स का उपयोग किया गया है। ये है विजय मंदिर किला अंदर की झांकी। इस झांकी में माता रानी के सामने कुछ बालिकाओं को गरबा नृत्य करते हुए दिखाया गया है, और आप देख सकते हैं कि मूर्ति कला कितनी सुंदरता से मूर्ति कला का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, और बहुत ही भव्य और सुंदर मूर्ति निर्मित की गई है। ये मूर्ति है कार्तिक चौक की। कार्तिक चौक में माता रानी को कमल के ऊपर विराजित दर्शाया गया है, और कलकत्ता की मूर्ति कला शैली मुझे यहाँ पे समझ आ रही है। और इसमें ऊपर की तरफ भगवान शिव को दिखाया गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर ये पुरानी तहसील नगर सेना कैंपस में स्थित दुर्गा माता की प्रतिमा है, और ये छोटी सी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। इसके बाद हम आगे बढ़े चौपड़ा की तरफ, तो ये कन्याशाला चौपड़ा में स्थापित दुर्गा माता की प्रतिमा है। और एक बार फिर वही बात मुझे जहन में आ रही है कि कोरोना काल के कारण इन सभी जगहों पर जो बड़ी बड़ी प्रतिमा होती थी वो छोटी प्रतिमा में परिवर्तित हो गई हैं। जैसे कि ये माँ कात्यायनी दरबार व्यायामशाला, यहाँ व्यायामशाला में भी पिछले सालों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित होती थी, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइटिंग इफेक्ट इस तरह से किया गया है कि इस बदलती हुई लाइट को मोबाइल कैमरे से कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था। और ये सुंदर और फिर कलरफुल प्रतिमा है चामुंडा दरबार चोपड़ा की। यहाँ पर बीच में दुर्गा मैया हैं और
एक तरफ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश हैं और दूसरी तरफ शेषनाग के ऊपर विराजित भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को दर्शाया गया है। कलर्स का यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन किया गया है, तो बहुत ही आई प्लीजिंग झांकी ये मुझे महसूस होती है। यहाँ से आगे विदिशा की शायद सबसे फेमस झांकी मानी जाती है शिव मंदिर की झांकी। तो ये शिव मंदिर की झांकी में भी मूर्ति काफ़ी ऊंची है, मगर जैसा कि पिछले सालों में जो बहुत बड़ी और बहुत भव्य प्रतिमा होती थी, उसकी जगह प्रतिमा को थोड़ा सा सीमित स्तर पर सजाया गया है, मगर बहुत ही सुंदर प्रतिमा है ये भी। यहाँ से आगे हम बढ़े खाई रोड चौराहे पर, और इस चौराहे से अंदर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर लगी मुझे। देखने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, मतलब उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं मूर्ति कला, साज सज्जा बहुत ही अच्छे से की गई है। अब हम आ गए हैं डंडापुरा। इस डंडापुरा की झांकी की भी एक खासियत है कि मूर्तिकार ने बहुत अच्छे तरीके से मूर्तियों को बनाया है। साथ ही साथ जो डेकोरेशन के लिए जो वस्त्र पहनाए गए हैं सारी मूर्तियों को, चाहे वो माता रानी की साड़ी हो, चाहे वो गणेश जी और कार्तिकेय जी की धोती हो, सब कुछ बहुत रियलिस्टिक और बहुत सुंदर है। ये है देवी के बाग की झांकी, और जैसा कि सालों से होता आ रहा है, देवी के बाग में कोई ना कोई थीम बेस्ड झांकी लगी होती है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए श्री कृष्ण सुदामा के चरण धुलाते हुए, माँ दुर्गा दुष्टों का विनाश करती हुई, और सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु को कृष्ण और सुदामा की प्रेम कथा सुनाते हुए। ये थीम थी देवी के बाग की झांकी की। यहाँ से हम आगे बढ़े तो बस स्टैंड पर ये गोल्डन कलर की प्रतिमा स्थापित की गई है। एक रंगी प्रतिमा की शैली यहाँ पे दिखाई दे रही है। मूर्ति कला बहुत अच्छी है, और हमारे बाबूजी श्री गुरुचरण सिंह जी जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनको भी ट्रिब्यूट देते हुए यहाँ पे उनकी फोटो भी पंडाल में लगी हुई है। ये है प्रतिमा पुराना बस स्टैंड की, जहाँ सिंह सवारी माता असुरों का संहार करती हुई दिखाई दे रही है, और ये थोड़ा सा एग्रेसिव लुक यहाँ पे इस झांकी में हमको दिखाई दे रहा है माता जी का। और सच बताऊं, मेरे बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया इस झांकी देखने को। ये गांधी चौक नीमताल पर देखिए, छोटी सी मगर अत्यंत ही सुंदर और कलर्स का बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में ये झांकी सजाई गई थी। जैसा कि मुझे समझ आ रहा है, इस झांकी में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव को दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। और ये एक रंग की झांकी मगर बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य झांकी है, दुर्गा नगर की झांकी। और मेरे बेटे गोपाल का स्पेशली कहना था कि उसको ये झांकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें छोटे से कार्तिकेय जी दिखाए गए हैं, भगवान गणेश यहाँ पे दिखाए गए हैं, माता रानी दिखाई गई हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी भी दिखाई गई हैं। ये है युवराज क्लब रोड पर स्थापित झांकी, जिसमें दुर्गा मैया, साथ में काली माता और एक और देवी दिखाई गई है। और जो डेकोरेशन है वो डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया गया है। ये झांकी जस्ट रेमंड शोरूम के सामने है, और ये झांकी है अहमदपुर चौराहे की झांकी, जिसमें माता रानी के साथ शायद भगवान शिव के 2 स्वरूप दिखाए गए हैं, जैसा कि मुझे समझ आ रहा है। पिछली बार यहाँ पे जो झांकी लगी थी वो झांकी आज दोबारा याद आती है। उस झांकी में दुर्गा मैया को रोटी बनाते हुए एक कुटिया के अंदर दिखाया गया था, इसे आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं।
यहाँ से हम आगे बढ़े करैया खेड़ा रोड पर, जहाँ पर ये सुंदर प्रतिमा दुर्गा मैया की दिखाई गई है। इसमें भी पुनः 3 देवियों को सुसज्जित किया गया है। लाइटिंग इफेक्ट वास्तव में ऐसा था कि कैमरे के लिए थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था इस वीडियो को कैप्चर करना, मगर हमने अपना बेस्ट प्रयास लगाया है। यहाँ से आगे ये था विदिशा का एक विशेष आकर्षण, जहाँ शिव शक्ति दरबार में भव्य प्रेम मंदिर, जो वृंदावन में भगवान कृष्ण का प्रेम मंदिर है, उस प्रेम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई थी। तो यहाँ से ये देखिए बगल में प्रेम मंदिर का रास्ता है, और इस प्रेम मंदिर में जब हम जैसे ही अंदर गए तो ये बाहर की तरफ एक फव्वारा, एक छोटा सा पॉन्ड टेम्पररी यहाँ पे बनाया है, जिसे देखकर मेरी बिटिया और मेरे बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। और ये है देखिए प्रेम मंदिर का मॉडल जो बनाया गया है, वो वास्तविकता में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और देखने में सच में प्रेम मंदिर का लुक एंड फील यहाँ पे लाया गया है। यहाँ से फिर प्रेम मंदिर में जाने का जो रास्ता है वो उन्होंने बनाया हुआ था, बट टेम्परेरीली जो रास्ता था वो बंद करके ये वाला दरवाज़ा जिससे बाहर आने का रखा गया था यूजुअली, उस रास्ते से हम लोग अंदर गए। तो यहाँ सबसे पहले जाते से ही रास लीला का विवरण है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने गोपियों के साथ में अपने कई सारे स्वरूप को प्रकट करके रास लीला कर रहे हैं। देखिए बांसुरी बजा रहे हैं, झूला भी झूल रहे हैं, और ये अलग अलग गोपियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ से आगे जाने पर अंदर भगवान कृष्ण की और लीलाओं को भी इस प्रेम मंदिर में दर्शाया गया है। जैसे कि चलिए अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ अंदर जाने पर सबसे पहले हमें भगवान कृष्ण अपने छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। उस लीला का वर्णन यहाँ पे इस झांकी में करने का प्रयास किया है, और मैं कहूँगा बहुत ही सुंदर प्रयास है। यहाँ कालिया मर्दन और पूतना वध का भी एक बहुत ही सुंदर दृश्य दर्शाया गया है। ये वो रास्ता था जहाँ से पहले एंट्री होती थी, तो अब हम उल्टे रास्ते से आए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं। तो यहाँ से हमारे वीडियो का भी एंडिंग शुरू हो गई है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि कोई झांकी छूट गई हो तो कृपया मुझे माफ़ करें, क्योंकि एक शायद मुझे याद आ रहा है रायपुरा साइड की झांकी को कवर करने का रिक्वेस्ट किसी हमारे व्यूअर ने दिया था, मगर रायपुरा जाना मेरा संभव नहीं हो पाया। तो इस साल के लिए बस इतनी ही झांकियाँ मैं कवर कर पा रहा हूँ। यदि आपको लगता है कोई और झांकी छूट रही है तो प्लीज़ उसके लिए नीचे कमेंट करें, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की ये आखिरी झांकी है खरी फाटक बाहर स्थापित दुर्गा मैया की झांकी। और मैं यदि अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो पर्सनली मुझे कलरफुल झांकियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। बाय बाय।